अभी हम लोग बेसिक प्रिमिटिव्स देखे हैं और बेसिक सॉलिड 3D सॉलिड मॉडलिंग टूल्स देखे हैं। अब इसमें कुछ बूलियन ऑपरेशन देख लें, फिर हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। और जो बेसिक 3D मॉडलिंग है, इसमें जो एक्सट्रूड है, इसका एक थोड़ा बेहतर वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेस पुल, सेकंड वाला प्रेस पुल। इसमें क्या सीन है कि आपको एक्सट्रूड के लिए बहुत कुछ सोचना नहीं है। आप कहीं भी कोई क्लोज्ड शेप पा रहे हो, जैसे हम लोग का यही प्रोजेक्ट चल रहा था, यहाँ से प्रेस पुल लिया, अंदर देखे मैंने इस बीच के एरिया में कहीं भी क्लिक किया, ये सीधे सॉलिड उठा दे रहा है। ये एक्सट्रूड से थोड़ा सा इजी पड़ेगा, किसी भी एरिया में ले जाएंगे तुरंत से उसका सॉलिड उठा दे रहा है। बस अब ध्यान ये देना है कि अब सही चीज उठा रहे हो। ठीक है, ये प्रेस पुल था। इवन इसमें और भी ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, जैसे अगर हमने इस एरिया को उठा ही दिया, अब हमको इस एरिया पे कुछ बनाना है। एक सर्किल बनाया, इसी सरफेस पे सर्किल बनाया, फिर प्रेस पुल कर दिया, अंदर क्लिक, सॉरी बाहर निकाल रहे थे, अंदर ले गया। देख रहे हैं, तुरंत से इजीली उठा दे रहा है। और ये उठाने की जगह अगर आपको माइनस भी करना हो तो सेम वे में, अभी जो गलती से लिया था, इसी सर्किल को क्लिक किया, इधर अंदर कर दिया, यहीं तक लेते जा रहे हैं तो देखिए माइनस कर दिया, होल बना दिया तुरंत से। ठीक है, हम लोग अभी जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रेस पुल का भी खूब ढेर सारा यूज करेंगे। इसके अलावा बूलियन ऑपरेशन बताने जा रहे थे। सिंपल एक बॉक्स सेलेक्ट किए, एक सिलेंडर बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे सॉलिड एडिटिंग वाले ग्रुप में एक यूनियन दिया है, अगला सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्ट, और एक दिया है इंटरसेक्ट। अब पहले सब्ट्रैक्ट बता रहे हैं। जो आप हाई स्कूल मैथमेटिक्स में बूलियन ऑपरेशन पढ़े होंगे, वेन डायग्राम, वही सेम फंडा है कि अगर आपको a माइनस बी करना है तो क्या करना है। जब भी आप कोई नई कमांड यूज करें तो आप इसको फॉलो करिए, कह क्या रहा है। जब हमने सब्ट्रैक्ट टूल लिया तो ये कह रहा है सेलेक्ट सॉलिड्स टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से घटाना है उनको पहले सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम इसमें से इन दोनों को घटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें से घटाना है उनको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब कर रहा है सेलेक्ट सॉलिड्स टू सब्ट्रैक्ट, जिसको घटाना है अब उनको सेलेक्ट करें। तो इस बार इन दोनों को सेलेक्ट किए और एंटर कर दिया, तो उसमें से काट के सॉलिड बना दिया। ठीक है, इससे एक चीज और क्लियर हो जा रही है कि अब आपको और ज्यादा फ्रीडम मिल जा रही है कि कई तरह के सॉलिड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जोड़ घटाना करके। ठीक है, इवन कोई बॉक्स ही लिए हैं, चलिए एक बार फिर से कुछ और बॉक्स लेते हैं। इस बार हम इन दोनों बॉक्स में से केवल इसको घटाना चाह रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट लिया, पहला प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट सॉलिड्स टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर कर दिए। सेलेक्ट सॉलिड्स टू सब्ट्रैक्ट, तो इस बार इनको सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए।
दोनों में से एक साथ वो सॉलिड घटा दिया और इनको सिंगल सॉलिड भी बना दिया है। हम इसको एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है। ज्यादा यूज हम लोग सब्ट्रैक्ट का ही करेंगे, यूनियन का यूज बहुत रेयर करेंगे। यूनियन दिखा रहे हैं। अभी देखें तो यहाँ पे तीन सॉलिड हैं, दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक सिलेंडर दिख रहा है। चाहे हम वायर फ्रेम कर रहे हो तब भी ये तीनों सॉलिड क्लियर क्लियर दिख रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और तीनों अलग अलग सेलेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने यूनियन कर दिया, यूनियन में है कि आप सभी को सेलेक्ट कर दें। इसका प्रॉम्प्ट सीधा है कि जिसको जिसको जोड़ना है सबको सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए। तो अब यहाँ देखिए एजेस कुछ कम हो गई, और अब सेलेक्ट करेंगे तो ये एक ही बार में सब सेलेक्ट होंगे। वायर फ्रेम हटाएंगे भी तो यहाँ की सरफेस से क्लियर हो जा रहा है कि सबको जोड़ के बराबर कर दिया एकदम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप कई टुकड़े में कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर उसको आसपास ला के रखें और यूनियन कर दें, जुड़ के सिंगल सॉलिड हो जाए। इसी में अब एक इंटरसेक्शन भी है जो बहुत कम यूज होता है। एक बॉक्स बना दिए, एक सिलेंडर बना दिए। इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन, दोनों को सेलेक्ट किए, एंटर किए, तो जो दोनों के बीच का कॉमन था वो बचा लिया। इतनी जानकारी पे हम लोग इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए इसका पहले से एक बना के रखे हुए हैं ताकि आपको पहले से थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे है ये। एक साथ सारे व्यूज देख रहे हैं। इसी सॉलिड को अगर हम लोग इस डायरेक्शन से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, इस साइड से देखें तो ऐसा, और टॉप से देखें तो ऐसा। ठीक है, ये तीनों चीज आप लोग बना चुके हैं, उसी की हेल्प लेके इसको बनाना है। तो अगर यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है, अगर केवल इसको हम प्रेस पुल कर दें तो इसकी ये डंडी बन जाएगी, जो भी रिब है, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिब कहेंगे। अगर ये वाला फेस बनाना है तो यहाँ पे इस बीच वाले को हटा के और पूरे को अगर हम लोग इतना मोटा प्रेस पुल कर दें तो ये भी बन जाएगा। और सामने से ही इसी व्यू में इस हिस्से को अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सट्रूड कर दें तो ये भी बन जाएगा। फिर तीनों को मूव रोटेट करके ठीक जगह पे रख के यूनियन बना दें। यही काम करने जा रहे हैं। जो आपने ड्राइंग बनाई है कोशिश करिएगा कि उसको ना डिस्टर्ब करें। जो भी आपको चीज चाहिए हो, मतलब अगर आप उसको यूज अप करने वाले हो तो उसको कहीं बाहर लेके चले आए। फिलहाल अभी एक एक चीज करके एक्सट्रूड कर रहे हैं। यहाँ से प्रेस पुल लिए, प्रेस पुल से ही और यूनियन से रोटेट मूव रोटेट से बन जाएगा पूरा। इसकी मोटाई कितनी है तो यहाँ पे दिख जा रही है, 12 यूनिट मोटा है। क्लिक, हाइट पूछ रहा है 12 एंटर। अब
इस वाले पोर्शन की मोटाई कितनी है, तो वो यहां दिख जा रही है 15, लेकिन इसमें बीच वाला पोर्शन भी निकालना मतलब उठाना है। तो क्यों ना हम लोग इन लोगों को कहीं कॉपी करके किनारे रख लें। सी ओ एंटर से कॉपी कर रहे हैं, क्लिक, कहीं उठा के किनारे रख लिए ताकि हमारी ड्राइंग डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ से जिसको हटाना है उसको डिलीट कर दीजिए, जिसको बचाना है उसको बचा के रखिए। इन लोगों से मतलब नहीं है, इनको छोड़ना चाहें भी छोड़ सकते हैं। बाकी ड्राइंग जितना क्लीन करना हो क्लीन करते चले। यहाँ से प्रेस पुल लिए, ऊपर डायरेक्शन दे दिए 15 एंटर। अब ये नीचे वाले का पूरा यहाँ दिख जाएगा 100। यहाँ पे भी प्रेस पुल करने पे वो डायमेंशन के चारों तरफ होल जैसा उठा दे रहा है, देखिए। तो इनको भी कॉपी करना पड़ेगा अलग से। अगर आपने लेयर्स पे ड्राइंग बनाई होती तो डायमेंशन ऑफ करके भी हम लोग बना सकते थे। फिलहाल आप लोग को लेयर्स नहीं बताए हैं, तो इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट करके ही ले चल रहे हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं आगे रख लिए। यहाँ से भी फालतू चीजें हटाते जाएं। फिलहाल हम लोग के लिए फालतू अभी केवल डायमेंशन है, डिलीट। बाकी ये लोग रहे ना रहे कोई खास मतलब नहीं है। इनको हटाने पे हो सकता है दिक्कत हो, अगर आप लोग की लाइन पूरी होगी तो दिक्कत करेगा। फिलहाल इस ड्राइंग में हम ये हटा दें तो कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने इस लाइन को पूरा ऐसे बनाया होगा तो उसको ये डिलीट करने में तो दिक्कत होगी। उस केस में डिलीट मत करिए, पहले अपना सॉलिड बना लीजिए, सॉलिड को कहीं और लेते जाइए, उसके बाद बेकार ड्राइंग को हटा दीजिए। फिलहाल अभी हम प्रेस पुल ले रहे हैं, इसके अंदर कहीं भी क्लिक किए, हाइट पूछा 100 एंटर। अब इस सॉलिड को यहाँ मूव टूल दिया हुआ है, कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। जो बेकार चीज है उसको डिलीट करिए, ड्राइंग साफ सुथरा रखिए। जितना इधर उधर गाजू माजू रखेंगे ढेर सारा फालतू, क्या मतलब है। जहाँ पे मूव दिया था वहीं पे बगल में 3D मूव, 3D रोटेट भी दिया है। इसको अगर सीधा करना है तो हम लोग को 3D रोटेट लेना पड़ेगा। 3D रोटेट लें जब भी कोई नई कमांड फॉलो ट्राई कर रहे हो तो इनको जरूर फॉलो करें। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट, सिलेक्शन तब फाइनल होगा जब आप सिलेक्शन के बाद एंटर करेंगे। अब कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी रोटेशन आप किस पॉइंट को फिक्स रखते हुए रोटेट करना चाह रहे हैं। तो हम इसके पेंदी पे एक जगह क्लिक कर देना है, तो ये बेस पॉइंट हो जाएगा। ये जो एक्सिस थे वहीं पे उसका सेंटर ले आके रख दिया है। अब कह रहा है स्पेसिफिक ए रोटेशन एक्सिस, किस एक्सिस पे रोटेट करना चाह रहे हैं। हम लोग को इस चीज को घुमा के इधर करना है, यानी कि रेड वाली रोटेशन हम लोग को फॉलो करनी होगी। तो आप रेड वाले सर्किल पे क्लिक कर दें, वो उसका रोटेशन एक्सिस ले लिया। अभी कह रहा है स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट और टाइप एन एंगल। एंगल स्टार्ट पॉइंट हम देखिए ओरिजिन से एक डॉटेड लाइन मेरे माउस पे ले रहा है, तो वर्टिकल में ऊपर में मैंने एक जगह क्लिक कर दिया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। और अगर हम अब नीचे कहीं क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से नीचे ले लेगा। ऑर्थो मोड ऑन रहने दें, हॉरिजॉन्टल में आए, यहाँ पूछ रहा है एंड एंगल, क्लिक कर दिए, सीधा करके रख दिया। इसी तरह से इनको भी रोटेट कर लेना है। यहाँ से 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट यहाँ दे दिए, रोटेशन एक्सिस फिर से वही रेड वाला ही पकड़े, एंगल स्टार्ट पॉइंट वर्टिकल में ऊपर लिए थे पिछली बार, इस बार चलिए हम इधर पीछे स्टार्ट पॉइंट ले लेना है, क्लिक। इस बार ऊपर एंड एंगल रख दे रहे हैं, नीचे से उठा के ऊपर कर दिए तब भी वही सेम चीज हुआ। इनको मूव करके इनके छत पे रख देना है। 3D मूव पकड़े, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कह रहा है बेस पॉइंट दीजिए, तो वो पॉइंट पकड़े जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये पॉइंट हम इजिली दे देंगे, क्लिक।
अब कह रहा है जहां पे रखना है वहां रख दीजिए, तो इसके कोने पे ले जाके क्लिक। अभी दोनों अलग अलग हैं, यूनियन कर दिया जाएगा तो एक में हो जाएंगे। अब एक ये है, इनको 2 बार रोटेट करना पड़ सकता है। 3D रोटेट, बेस पॉइंट, एक्सिस, एंगल स्टार्ट इधर एंड इधर सीधा हुआ, फिर सेलेक्ट किए, फिर रोटेट किए। बेस पॉइंट यहाँ, इस बार रोटेशन किधर होगा, नीले वाले पे, नीला वाला पकड़े, एंगल स्टार्ट इधर दे के एंड इधर दे दिए, घूम गया, सेलेक्ट, मूव। ए भाई ये कहां से पकड़ाएगा, इसका मिड मिल रहा है, ठीक। देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिक से पकड़ना पड़ेगा। इनके पीछे आ गए, इनका भी मिड ढूंढे, क्लिक, तो उसके मिड से उठ गया है, फिर घुमाए, इधर ले आए, इनके मिड पे रख दिया जाए। मिल जाओ भाई, मिल गया, क्लिक। गुरु जी बड़े आसानी से रख दिए हैं, कहें कि एक्सपीरियंस हो गया है, हो सकता है कठिन हो। एक बार थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको रिपीट कर रहे हैं। सॉलिड था तो इसके पीछे घुमा के रखना पड़ा था। अगर आप इसको वायर फ्रेम कर लें तो ये थोड़ा आसानी से इसका मिड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम 3D मूव ले रहे हैं, सेलेक्ट, एंटर। अब यहीं से इसका मिड दिख गया, क्लिक, और फिर यहाँ आए, थोड़ा सा घुमा फिरा के देख लीजिए कौन सी लाइन सही वाली है, इस वाली लाइन के मिड पे क्लिक करना है, क्लिक। ठीक, सभी लोग सही जगह पहुंच गए हैं। अब यूनियन कर दिया जाए, तीनों लोगों को सेलेक्ट किए, एंटर कर दिया। अब एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी सेलेक्ट हो रहे हैं। शेडेड विथ एजेस कर लीजिए, पूरा सॉलिड तैयार है। अब इनको बस सही जगह पे रखना है और प्रिंट आउट के लिए रेडी करना है। ठीक, इतना करें, तब हम आगे बता रहे हैं।